Hello बच्चों, let's read the question. The correct reason for survival of certain moth population in post-industrialization period in England was due to option A. The moths moved to a different type of vegetation and survived. Option B. The moths flew away to a different locality. Option C. The moths that were able to camouflage their color with the background survived. Option D. The reproductive rate of moths declined post industrialization. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक की कंसेप्ट के साथ. की कंसेप्ट. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बाद सर्वाइवल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मॉथ, कुछ टाइप की मौत का जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल का चांसेस उनका बढ़ गया था. ये क्यों हुआ था, यही इसका क्वेश्चन का मीनिंग है. अब हम आते हैं कंसेप्ट पर. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक अकरेंस दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव इवोल्यूशन. एडाप्टिव इवोल्यूशन. स्पेसिफिकली ये जो केस है, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म. इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म. तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रायर टू द पोस्ट इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था. उसके पहले नेचर बहुत साफ सुथरा था, ठीक है, उतना पॉल्यूशन नहीं था. बट इंडस्ट्री जितना बढ़ते गया तो उतना ही पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया. तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ स्पेशली मौत पे, ये हम देखेंगे. तो पहले इंग्लैंड में ये हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले दो टाइप का मॉथ हुआ करते थे, एक व्हाइट मॉथ और एक ब्लैक मॉथ, ठीक है. एक व्हाइट मॉथ और मान लो कि दिस इज द ब्लैक मॉथ. सो लेट मी कलर इट. तो ये जो मॉथ का जो कलर है ये दो टाइप का है. ये दिस इज व्हाइट एंड दिस इज ब्लैक, ठीक है. तो पहले लाइट कलर्ड जो मॉथ था उसका पॉपुलेशन ज्यादा था. क्यों? क्योंकि वो टी बार्क में जो लाइकेन होता था, लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन लेवल. तो लाइकेन जो व्हाइट व्हाइट होते थे पेड़ के बॉडी में, तो व्हाइट के साथ ये जो व्हाइट मॉथ वो ब्लेंड हो जाए, ठीक है. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया और as a result of that lot of carbons are there in the environment. तो ये जो ट्री का जो बॉडी है, ट्री जो का जो ट्रंक है, वो भी सारे शूट ब्लैक ब्लैक हो गया. तो इसकी वजह से जो व्हाइट मॉथ था उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया. क्यों? क्योंकि ये इजीली दिख जाता था. तो यहाँ पे ब्लैक मॉथ जो है उसका एडवांटेज हो गया. कैसे एडवांटेज हो गया? ये अच्छे से इसके साथ कैमोफ्लेज हो पाता, ठीक है. तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो व्हाइट का जो पॉपुलेशन, व्हाइट मॉथ का जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे घटने लगा. एंड द नेचर इज हेल्पिंग द द एनवायरमेंट इज हेल्पिंग द ब्लैक मॉथ. तो उसी के साथ साथ जो ब्लैक मॉथ था उसका पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि ये छिपना आसान हो गया था, कैमोफ्लेजिंग आसान हो गया था. तो अब हम ये क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा सही है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ था. द moths, ऑप्शन ए इज सेइंग दैट द moths मूव टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड सर्वाइव. नहीं, ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन में नहीं गए थे, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. ऑप्शन बी, द moths फ्लू अवे टू अ डिफरेंट लोकेलिटी, ये भी नहीं है, वो इंग्लैंड में ही थे, वो पर्टिकुलर लोकेशन में ही थे, तो ये भी सही नहीं है.
ऑप्शन सी, द moths that were able to camouflage their color with the background survived. हाँ, हमने देखा कि ब्लैक वाला जो मॉथ था वो एनवायरमेंट के साथ, नेचर के साथ कैमोफ्लेज हो गया एंड दे हैव सर्वाइव्ड. ओके, तो ये वाला सही है. ऑप्शन डी, द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ मॉथ्स डिक्लाइन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही नहीं है क्योंकि एक टाइप का मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया. ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी. So I hope you have understood the concept well. Best of luck.